अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार 2022 इंटरव्यू नंबर 25। इंटरव्यू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के में जो सवालात पूछे गए हैं वो सवालात और उनके जवाब जो हैं हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें जैसे नई वीडियो आए ताकि आपको उसका मैसेज मिल जाए। इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि अहमद फराज की नज़म बानो के नाम का पस मंज़र बताएं। बानो के नाम उसकी एक ऐसी नज़म है जिसमें एक मज़लूम और एक बेबस औरत के दुख और दर्द को पेश किया गया है। बानो जो एक कम सुन कनीज़ थी और जिसका कत्ल जोनागढ़ की बेगम के इशारे पर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने बेगम जोनागढ़ को बानो के कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। अहमद फराज ने इस वाक़े को बड़े दिलोज़ अंदाज में पेश किया और उस नज़म का एक बंद मुलाहज़ा कीजिए। यही सुना है बस इतना कसूर था तेरा, ये तूने किसर के कुछ तलख भेद जाने थे। तेरी नज़र ने वो खलबत कदों के दाग गिने जो ख्वाजगी ने ज़ेर सेम में छुपाए थे। तुझे इल्म नहीं था कि इसकी खता की सज़ा हज़ारों तो को सलासल थे, ताज़ियाने थे। कभी चीखी गई दीवार में अनारकली, कभी शक नितला पथराव का शिकार हुई। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का मंशूर या मकसद क्या था? फ़न और अदब को रजत परस्तों के जंगल से निजात दिलाना और फ़नून लतीफ़ा को आम के लिए करीब लाना। अदब में भूख, अफलास, गुर्बत, समाजी पस्ती और सियासी ग़ुलामी से बहस करना। वाक़ियत और हकीकत नगारी पर ज़ोर देना, बेमकसद रूहानियत और बेरूह तसूफ़ परस्ती से परहेज़ करना। ऐसी अदबी तनकीद को रवाज देना जो तरक्की पसंद और साइंटिफिक रुझानात को फ़रोग़ दे। माजी की इक़दार और रवायात का अरसो जायज़ा लेकर सिर्फ़ उन इक़दार और रवायतों को अपनाना जो सेहतमंद हों और ज़िंदगी की तमीर में काम आ सकती हों। बीमार फरसुदा रवायात जो समाज और अदब की तरक्की में रुकावट हैं उनको तर्क करना। ये तमाम की तमाम जो हैं तरक्की पसंद तहरीक का मकासद थे या मंशूर थे। अलीगढ़ तहरीक के मकासद के हैं नए अलूम का हसूल, साइंस और मज़हब की अकल से तफ़हीम, समाजी इस्लाह, मुसलमान और अंग्रेज़ों में मफाहमत, ज़ुबान अदब की तरक्की, अदब बराए मकसद, सियासी बेदारी। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला सालाना अजलास कब हुआ? कौन कौन से लोग शरीक थे? सदारत किसने की? अप्रैल 1940 के वस्त में हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला अजलास हुआ। सदारत मियाँ बशीर अहमद एडिटर हुमायूं ने की। मीरा जी राजनदर सिंह बेदी, करशन चंद्र और माजरत उपेंद्र नाथ अक्ष इनके जो है मेंबर थे। हल्का अरबाब ज़ौक़ के 4 मकासद बताएं। अच्छा अदब वो है जो अपने माहौल से आशना होते हुए हमागीर तासीर का हामिल हो। अदब अगर अदब नहीं तो फिर जदीद हो या कदीम हो, ख़तनी है। हमारी बगावत जमूद के ख़िलाफ़ है, रवायत के ख़िलाफ़ नहीं। गज़ल बतौर सनफ़ अदब बड़ी हुक्कत रखती है, लेकिन इसमें इतनी लचक होनी चाहिए कि वक़्त के तासरात को कबूल करते हुए सही रंगों में ढलती जाए। पाबंद नज़म मारा, नज़म वक़्त, आज़ाद वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक मग़रबी अदब के असरात में परवान चढ़ती हुई हमारी रवायात की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। शायर का वाहिद मकसद अपने शदीद तौर पर महसूस किए जाने वाले तजर्बे का मुकम्मल अज़हार है। ये तमाम बातें आपको हल्का अरबाब ज़ौक़ के 4 मकासद बताए जा रहे हैं। आगे एक सवाल पूछा गया कि गालिब के इस शेर में कौन सी सनत है, मफ़हूम शेर क्या है? शेर आपको दिखाया जा रहा है और इसका जो है जिद्दत और नदारत के हामिल इस शेर में
हुस्न तातील का इस्तेमाल किया गया है। गालिब कहते हैं कि अज़ल से आज तक तरह तरह की खूबियाँ रखने वाले और बेशुमार हसीन लोग मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने कारनामों की बदौलत लाला गुल बनकर अपनी बहार हुस्न दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको शेर दिखाया गया है। ये शेर जो है इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब बांगे दरा से लिया गया है। तो उसका पस मंज़र जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि जिसमें एक तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा है, जिसमें ग़ुलाम कादर रोहिलिया की बरबियत दिखाई गई है कि उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी की आंखें निकालने के बाद उसके हरम की औरतों को रक़्स करने का हुक्म दिया था। लेकिन रोहिला ने जब यह देखा कि वो शरीफ बीबियाँ की तरह उसके हुक्म पर अमल दरामद कर रही है, तो उसने कुछ शर्म आई और अपनी तलवार और खंजर खोल कर रख दिए और यूँ ज़हर किया कि वह सो गया है। आखिर उठा और उन औरतों से कहा कि सोने का तो बहाना था, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम मेरे खंजर से मेरा ही खात्मा कर दो, लेकिन अफसोस ख़ानदान तैमूर से गैरत ख़त्म हो चुकी। इकबाल नज़म का अख्ताम इस शेर पर करते हैं। मीर तकी मीर के इस शेर के पस मंज़र बताएं। हमारे आगे तेरा जब कसूर ने नाम लिया, दिलो सतमज़दा को हमने थाम लिया, थाम लिया। बयान किया जाता है कि एक रोज़ खान आरजू ने मीर से कहा कि आज मिर्ज़ा सौदा अपना मतला बहुत शान के साथ पढ़ेंगे। चमन में सुबह जो उस जंग का जू का नाम लिया, सबा ने तैग का आबरू रवां से काम लिया। मीर ने इसके जवाब में फिलबदिया ये मतला पढ़ा, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम लिया। ये सुनकर खान आरजू खुशी से खुल उठे और बेसाख्ता चश्म बदूर कहा। गालिब का फ़ारसी का शेर सुनाए और इसका तर्जुमा भी बताएं। शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तर्जुमा है कि हमारे इश्क का यकीन करना तो ऐसा यकीन करके तमाम शकूक व शुबहात छोड़ दे, सफ़ाए दिली से हमारी सोहबत में बैठ या फिर हमारा इम्तिहान ले ले। किस्सा मुख्तसर फ़र्ज़ी शक व शुबहात और दूसरों की लगाई बुझाई सुनी सुनाई के बाट से हमारा इश्क व अखलास तोड़ने की हमाकत मत कर। ज़ौक़ का पसंदीदा शेर कौन सा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाते हैं, तालब मरहूम ने नवाब ज़ियाउद्दीन की ज़ुबानी से रवायत करते हैं कि एक मरतबा बादशाह ने ज़ौक़ से फरमाइश की, उर्दू का कोई ऐसा शेर सुनाओ जो तुम्हारे ख्याल में सबसे बेहतर हो। ज़ौक़ ने कुछ देर तामल किया, फिर गालिब का ये शेर पढ़ा। शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ड्रामे के फ़नी असरात कौन कौन से हैं? प्लाट, किरदार, मुकालमा, ख़ुद कलामी, आगाज़, तसलसल, कशमकश, नुक्ता, अरूज, अंजाम। प्याम मशरक़ का तारफ़ कराइए। प्याम मशरक़ अज़ीम शायर, फ़लसफ़ी और नज़रिया पाकिस्तान के बानी इल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ाना शायरी की एक तसनीफ़ है। ये किताब 1923 में शाया हुई फ़ारसी मजमुआ था और दिपाचा इल्लामा इकबाल ने ख़ुद लिखा। और इंतबास अमीर अमानुल्लाह ख़ान वली अफ़गानिस्तान के नाम है। और प्याम मशरक़ का पूरा नाम प्याम मशरक़ और दर जवाब दीवान शायर अलमानी गोठिए। मौलाना रूम का जिक्र 2 मरतबा आया है। मंजूम उर्दू तर्जमा रूहुल मशरक़ अज़ अब्दुर्रहमान तारक ने किया। प्याम मशरक़ के 5 उन्वानात थे: लाला तूर 163 रुबाइयात, अफ़कार 51 नज़में में बाकी 45 गज़लियात, नक्श फ़रंग, खरदा, लाला तूर 23 अशार। इकबाल को वो शेर सुनाएं, इकबाल का वो शेर जिसमें उन्होंने गालिब की तज़मीन की हो। माजरत, ये आपको स्क्रीन पर शेर भी दिखाया जा रहा है और उसके आगे जो है ये तमाम चीज़ें जो आपको जो सवाल में पूछी गई हैं स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। राशिद काशरी का मिजाज कितने शोरा से मिलता है? रूम इकबाल दांते मल्टन से मिलता है। नासिर काज़मी के कुतुबे पर कौन सा शेर दर्ज है? दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। ये उनके नासिर काज़मी के कुतुबे पर आज भी दर्ज है।
डियर एस्पिरेंट, ये इंटरव्यू नंबर 25 था। अगली वीडियो में हम इंटरव्यू नंबर 26 के साथ मिलते हैं, जो शख्सियत सीरीज़ होगा वली दुक्कन के ऊपर। और ये वीडियो आप उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं। ये लेक्चरार की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के लिए, दोनों के लिए जो है काफ़ी कारआमद है। अल्लाह ताला आपका और आपकी फ़ैमिली का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।